तो जनाब कैसी होती है लाइफ इन अ कॉर्पोरेट, कुछ तो बताओ। ठीक है बताते हैं। टीम लंच, टीम डिनर, ऑफिस पार्टीज, कोडिंग, 9 to 5 की जॉब और उसके बाद बस मौज ही मौज। और ऑफिस का तो पूछो मत कि यार इतना कूल कि बस क्या ही बताऊं। रियली क्या सही में इतनी कूल है? नहीं बे, ये तो 3 घंटे की मूवी की कुछ चंद सेकंड्स है जो हमें देखने में हमेशा बहुत अच्छी लगती है, पर पूरी 3 घंटे की मूवी कैसी है ये तो पूरी 3 घंटे की देखोगे तो समझ में आएगा ना। तो चलो आज इस 3 घंटे की मूवी को कुछ चंद मिनटों में खत्म करते हैं और सुनाता हूँ आप लोगों को। तो अभी तक इस कॉर्पोरेट में ऑलमोस्ट 1.5 ईयर कवर कर चुका हूँ और इस 1.5 साल में क्या क्या किया थोड़ा याद तो करते हैं। We meant to be in the great outdoors, forever free. December 2021 when I first entered in Accenture or in a corporate life, and in Feb 2021 I got my first project और in Feb also मेरा work from office start हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है जनाब, अब मेरा वर्क फ्रॉम ऑफिस तो स्टार्ट हुआ बट नॉट फ्रॉम एक्सेंचर बट फ्रॉम द क्लाइंट लोकेशन। अब एक्सेंचर का ऑफिस तो बड़ा कूल है बट क्लाइंट ऑफिस वाला ऑफिस बस ऑफिस है, कूल तो नहीं है। अब मेरे को कैसे पता कि एक्सेंचर का ऑफिस बहुत ज्यादा कूल है या कूल नहीं है? तो क्या हुआ इसके पीछे है एक कहानी। अब कहानी सुनाता हूँ तुम लोगों को। अब कहानी का सीन क्या है, एक दिन अचानक से मेरे को आया एक मेल और उसके अंदर लिखा हुआ था कि भैया हम लोग कर रहे हैं एक पार्टी ऑर्गेनाइज एक्सेंचर के गुरुग्राम वाले ऑफिस में, जिसके अंदर हम सारे न्यू जॉइनर्स को इन्वाइट करना चाहते हैं। अब मैंने सोचा कि यार अब अगर तुम लोग इतने प्यार से बुला रहे हो तो मैं मना तो नहीं कर सकता। तो यही सोच के मैं चला गया अपने गुरुग्राम वाले ऑफिस में और वहां पे जाके मैंने देखा क्या सच में कूल है या नहीं है। और हाँ, वहां पे मेरे को पता लगा कि सच में बहुत कूल है। वहां पे बहुत सारी मस्ती मजाक हुई, बहुत सारे नए नए लोगों से मिलना हुआ, बहुत सारी नई नई फोटोज ली गई। बट एक चीज मेरी सुनो, मेरी बेस लोकेशन गुरुग्राम तो नहीं थी बट मेरे पास बुलावा आया था तो मेरा जाना बनता था। बट मेरी बेस लोकेशन थी नोएडा। अब नोएडा कैसे जाऊं जनाब? एक दिन से फिर से क्या हुआ, मेरे पास आया दोबारा से एक और मेल कि भैया इतने दिन एक्सेंचर में काम करते करते हो गए, अपना जरा आईडी कार्ड तो लेके जाओ। मैंने सोचा इतना बेशरम तो मैंने यार नहीं हूँ, थोड़ा चले ही जाते हैं, जब लोग इतने प्यार से बुला रहे हैं तो मेरे को एक बार तो जाना बनता है। तो फिर मैं दोबारा से पहुंचा अपनी नोएडा वाली लोकेशन पे, दोबारा से नहीं पहली बार, क्योंकि इससे पहली बार मैं गुरुग्राम वाली लोकेशन पे गया था। तो इस बार मैं पहुंचा मेरी नोएडा वाली लोकेशन पे और नोएडा वाली लोकेशन पे जाके मैंने देखा ये तो गुरुग्राम वाली से भी ज्यादा कूल थी। और वहां जाके मेरे को लगा कि यार ये मैं एक्सेंचर के अंदर काम करता हूँ बट मैं किसी कूल ऑफिस में काम नहीं कर रहा। बट फिर भी कोई नहीं, क्योंकि मेरे को इतना तो पता था कि तुम्हारा ऑफिस चाहे कितना भी कूल हो, 9 to 5 की जब तुम जॉब कर रहे होगे तो उस टाइम पे तुम्हारा एक क्यूबिकल ही होगा जो तुमको दिखने वाला है, ये सारी बाकी चीजें बहुत कम दिखती हैं। तो यही सोच के मैंने अपने दिल को तसल्ली दी और मैं निकल गया अपनी बेस लोकेशन से वापस अपनी क्लाइंट लोकेशन की ओर। अब दूसरी बात, 9 to 5 की जॉब और बस उसके बाद सिर्फ मौज ही मौज। क्या ये बात सच में सही है? क्या सिर्फ 9 to 5 ही जॉब करना होता है? हाँ, तो ये कभी कभी सच होती है और कभी कभी झूठ भी होती है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे केस में तो क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द टाइम वैसे 9 to 5 ही मेरा सीन रहा, बट कभी कभी ऐसा भी हुआ कि मेरा 9 to 5 का 9 to 6 भी बना, 9 to 5 का 9 to 7 भी बना, 9 to 8 भी बना, 9 to 9 भी बना, 9 to 10 भी बना और कभी कभी तो सुबह के 9 बजे से रात के 2 बजे तक भी बना। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, इट टोटली डिपेंड्स कि आपके पास प्रोजेक्ट कैसा है, इट टोटली डिपेंड्स कि आपके पास काम कितना ज्यादा है। तो अगर कभी काम ज्यादा होगा तो जनाब आपको बैठना भी बहुत ज्यादा ही पड़ेगा। तो यही है 9 to 5 की जॉब, उसके बाद मौज ही मौज वाले क्वेश्चन का आंसर। अब तीसरी बात, कोडिंग 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 और बस कोडिंग। क्या बस ऑफिस के अंदर जाने पे हम लोग कोडिंग कोडिंग और कोडिंग ही करते रहते हैं? तो यार ये तो तुम्हारी प्रोफाइल पे डिपेंड करेगा कि तुम लोगों की प्रोफाइल कैसी है। मेरी प्रोफाइल तो कोडिंग वाली है, बट इसके अंदर भी एक और चीज, क्या भैया 9 से 5 तक हम लोग लगातार कोडिंग करते रहते हैं? क्या लगातार हम लोग 9 घंटे तक कीबोर्ड के ऊपर हाथ ही चलाते रहते हैं? अगेन ये कभी कभी सच भी होता है और कभी कभी नहीं। मतलब इट टोटली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तुम किस में हो जनाब, तुम किस सिचुएशन में हो, ये टोटली उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कभी कभी ऐसा होगा सुबह 9 से लेके शाम के 5-6 बजे तक अपने सिर्फ क्यूबिकल में बैठे रहोगे, वहां पे सिर्फ तुम कोडिंग करते रहोगे, अपना खाना वाना खाओगे और लगे पड़े रहोगे। बट कभी कभी ऐसा भी होगा कि तुम 9 बजे ऑफिस आओगे, तुम्हारे पास काम बहुत कम होगा
क्यूबिकल के अंदर तुम नहीं मिलोगे, बस तुम्हारा लैपटॉप मिलेगा और तुम्हारा मेरे को भी नहीं पता कि तुम कहाँ मिलोगे, शायद कैंटीन में मिल जाओ। अब आखिरी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि जनाब पार्टीज तो हर जगह चाहिए। हम लोग कॉलेज में थे तो हम लोगों को फेयरवेल, फ्रेशर और बीच में भी हम लोगों को बहुत सारी पार्टीज चाहिए होती थी, और ऑफिस में भी हम लोगों को ऐसी ही कुछ पार्टीज भी चाहिए होगी। और आप लोगों ने सुना भी होगा कि आईटी ऑफिसर्स की जो पार्टीज होती है वो थोड़ी सी फेमस होती है, कि उनमें सुना जाता है कि काफी मस्ती होती है, काफी मौज होती है। अगेन तुम्हारी टीम पे डिपेंड करता है। और भैया एक चीज और बता दो, होती कितनी बार है यार, ये वाली चीज तुम्हारी कंपनी पे डिपेंड करती है। मस्ती कितनी करोगे तुम्हारी टीम पे डिपेंड करता है, कितनी बार करोगे वो तुम्हारी कंपनी पे डिपेंड करता है। तो कभी कभी ये वाली जो पार्टीज होती है किसी किसी कंपनी में साल में 2 बार होती है, और किसी किसी कंपनी में साल में 4 बार होती है। बट मेरी कंपनी में मुझे भी नहीं पता कितनी बार होती है, हमारा जब मन करता है हम लोग कर लेते हैं। तो बस इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर टीम। अब तुम लोग ऑफिस पार्टी करने जा रहे हो, बट अगर तुम लोगों की टीम बहुत ज्यादा बोरिंग है तो तुम लोगों को कुछ नहीं होगा वहां पे जाके, तुम लोग खाना खाओगे, पीने वीने का जो तुम लोगों का जुगाड़ बनेगा वो होगा तुम्हारा, और बस उसके बाद तुम लोग बैठ के नॉर्मल बातचीत करोगे और बस बोर होगे। बट यहीं पे अगर तुम लोगों की टीम कुछ ऐसी है जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा मजे लगाने वाली है, तो ये तुम्हारी ऑफिस पार्टीज कुछ ऐसी बन जाएगी जो कि बहुत ज्यादा यादगार बन जाएगी। कितनी यादगार? बहुत ज्यादा यादगार। बहुत ज्यादा का मतलब बहुत ही ज्यादा यादगार। इतनी यादगार बन जाएगी कि तुम्हारा मन करेगा कि यार काम वाम को छोड़ो, ये ऑफिस पार्टी ही करते हैं। मतलब ये टोटली डिपेंड करेगा कि तुम्हारे टीम के लोग कैसे हैं, बोरिंग है कि एंजॉय कराने वाले हैं। अब मेरी टीम के लोग कैसे हैं? मेरी टीम के लोग तो बड़ी मस्ती करते हैं। हम लोगों की जब पार्टी हुई थी हम लोगों ने ऐसे नाचा था जैसे शादियों में नाचते हैं। हम लोग वहां पे जाके बिल्कुल भूल गए थे कि हम लोग ऑफिस के कलीग्स हैं। हम लोगों ने बिल्कुल ऐसे बिहेव करा था कि हम लोग ऑफिस के कलीग्स नहीं, कॉलेज वाले दोस्त हैं। तो यही रहती है कुछ ऑफिस की अलग अलग कहानियां। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ एडवाइजेस तुम लोगों को देना चाहूंगा, तो वो एडवाइजेस याद रखना जब भी तुम लोग अपनी कॉर्पोरेट वाली लाइफ में एंटर करो, और उन एडवाइजेस को अगर चाहो तो अप्लाई भी कर सकते हो। तो सबसे पहली एडवाइस, तो अगर तुम लोग यहाँ फ्रेशर और कंपनी के अंदर एंटर कर रहे हो तो सबसे पहली चीज तुम्हें क्या बनना पड़ेगा? सबसे पहले तुम बन जाओ बेशरम। बेशरम बनने को क्यों बोल रहा हूँ? तुम्हें जो समझ नहीं आ रहा सीनियर से पूछो, तुम्हें जितने डाउट है सीनियर से पूछो, सीनियर से जितनी ज्यादा नॉलेज ले सकते हो ले लो, क्योंकि तुम जितनी ज्यादा नॉलेज लोगे और जितना ज्यादा तुम स्टार्टिंग में सीखोगे उतना ही आगे वाले फेस में चल के तुम्हारे काम आएगा। सेकंड एडवाइस, इस कॉर्पोरेट में बहुत ज्यादा डर के मत रहना, क्योंकि तुम जितना ज्यादा डर के रहोगे तुम उतना ज्यादा नुकसान में रहोगे। और थर्ड एडवाइस, आपकी कुछ सर्टेन लिमिट्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आपको कोई रात को 2 बजे कॉल करके बोल रहा है तो आप हमेशा अवेलेबल हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर तुम्हें सुबह को कोई 9 बजे भी बुला रहा है तो तुम कह रहे हो कि नहीं भैया मैं तो अवेलेबल नहीं। मतलब एक सर्टेन लिमिट होनी चाहिए कि इस लिमिट के बाद अगर कोई और आगे जाएगा तो वो लिमिट क्रॉस हो चुकी है और वहां पे आप उसको मना कर दो। क्योंकि अगर आप कॉर्पोरेट के अंदर बहुत ज्यादा सीधा बन के रहोगे तो बहुत से लोग तुम लोगों का फायदा बहुत ज्यादा उठाने वाले हैं। तो इन कुछ चीजों का ध्यान तुम लोगों को बहुत अच्छे से रखना होगा। बट अगर अभी भी मैं कोई एडवाइस नहीं दे पाया या मेरे दिमाग से कुछ निकल गया हो तो कमेंट सेक्शन पूरा का पूरा खुला पड़ा है, कोई एडवाइस चाहिए हो तो मांगो। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे मैसेज करो, वहां पे एडवाइस मांगनी है तो वहां पे मांगो। मैं कोशिश करूंगा कि तुम लोगों को एक अच्छी एडवाइस दे पाऊं। बट उससे पहले क्या करो जनाब, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और जो भी अपनी कॉर्पोरेट लाइफ स्टार्ट करने वाले हैं, जिन्हें भी इस कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में बहुत चीजें जाननी है, तो अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अब जल्दी से क्या करना है तुम लोगों को, 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से पूरे करवाओ। अब हम लोग कितने हो रहे हैं, आई थिंक 960 के आसपास हमारे इस टाइम पे सब्सक्राइबर चल रहे हैं। तो जल्दी से तुम लोग 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाओ। उसके बाद एक बहुत प्यारी सी वीडियो आने वाली है जर्नी फ्रॉम 0 to 1 के, जिसके अंदर मैं पूरा बताने वाला हूँ कि मेरी जर्नी 1000 तक की कैसी रही। और ऐसी वीडियो तो हमेशा आती ही रहेगी। बस तुम लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और बस मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।